नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी खरमास से पहले बड़ा खेला करने की तैयारी में नीतीश कुमार, मनमोहन सिंह के मौन पर बड़ा फैसला की। वहीं महान अर्थशास्त्री के सामने मोदी शाह ने टेके घुटने की और सरकार गिरने की टेंशन में शाह चिराग के सबसे करीबी पर रेड की। इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल के बड़े ऐलान से कांप उठी मोदी सरकार की। साथ ही जानेंगे कांग्रेस ने हेमंत सोरेन पर क्यों बढ़ाया प्रेशर की। वहीं चीफ जस्टिस ने आवाज से हटाया मंदिर, मचा भारी बवाल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कल सुबह 9:30 बजे पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा। मोदी शाह ने घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। मीरा पर विवादित बयान, कानून मंत्री ने मांगी माफी। कहा था मीरा को पति नहीं देवर तंग करता था। राजपूत समाज ने जताया था विरोध। चिराग के करीबी नेता के घर ईडी की रेड, पटना सहित 3 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। अनशन कर रहे डल्लेवाल कल सुप्रीम कोर्ट से ऑनलाइन जुड़ेंगे। कोर्ट ने कहा उनकी जिंदगी हमारी प्राथमिकता। मेडिकल सहायता पर कल रिपोर्ट दे पंजाब सरकार। महबूबा मुफ्ती बोली हिमाचल में कश्मीरियों को फिर टारगेट किया। तीसरी बार हुआ सीएम करें हस्तक्षेप। व्यापारियों पर फेरी वालों को भगाने का आरोप। कांग्रेस 26 जनवरी से संविधान बचाओ पदयात्रा निकालेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हुआ ऐलान। मनमोहन सिंह के गुजरने के चलते अधिवेशन रद्द। खरमास से पहले बिहार में एक बार फिर खेला होगा। भाई वीरेंद्र ने कहा नीतीश मन बदल रहे, इंतजार कीजिए। बीजेपी को बताया गोडसे का खानदान। भागवत बोले आर्यों ने द्रविड़ों को खदेड़ा, यह अंग्रेजों का झूठ। ब्रिटिश कहते थे भारतीय राज नहीं कर सकते, दुनिया ने इसे नकारा। आप पार्टी बोली याद की जाएगी मनमोहन सिंह की ईमानदारी, मिलना चाहिए इन्हें भारत रत्न। मुस्लिम जज तो हटा न सके, आपने कैसे हटाया। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के घर मंदिर हटने पर बवाल, सीजीआई से लगा रहे हैं गुहार। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा हुई स्थगित। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के गुजरने के बाद लिया गया है ये फैसला। मनमोहन सिंह थे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, फैसलों का आज दिख रहा प्रभाव। अखिलेश ने ऐसे किया याद। अब प्रेशर पॉलिटिक्स पर उतरी आरजेडी और कांग्रेस। हेमंत सोरेन के सामने रख दी बड़ी मांग। राजस्थान में 5 दिन से बोरवेल में चेतना, रेस्क्यू में प्रशासन फेल। 120 फीट गहराई पर हुक में अटकी सुरंग खोदने की सिर्फ तैयारी हो रही। 30 दिसंबर को संदेश खाली जाएंगी ममता बनर्जी। 6 जनवरी को गंगा सागर का भी करेंगी दौरा। हाशिए पर पड़े समुदायों का उत्थान करने वाले पहले पीएम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ओवैसी ने पूर्व पीएम को दी श्रद्धांजलि। यूपी में अब गरीब सब्जी वालों पर चल गया बुलडोजर। मेहनत की कमाई रौदते अफसरों को तरस न आई। गिर जाएगी नीतीश की सरकार। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद पीके का बड़ा बयान आया सामने। गरमाई बिहार की सियासत। उनका जीवन ईमानदारी और सादगी का प्रतीक। मनमोहन सिंह को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कल सुबह 9:30 बजे पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा। जी हां, बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली एम्स में लाया गया था। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक रात 9:51 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा शनिवार 28 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय से शुरू होगी। यह जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे डॉक्टर सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से एआईसीसी मुख्यालय लाया जाएगा, जहां सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। चिराग के करीबी के घर ईडी की रेड, पटना सहित 3 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी।
बता दें कि बिहार के बहुचर्चित पूर्व विधायक और बाहुबली लोजपा नेता हुलास पांडे के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये रेड हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर चल रही है। जानकारी के अनुसार पटना के 2 ठिकाना और बेंगलुरु के 1 ठिकाने पर यह छापेमारी चल रही है। बता दें कि हुलास पांडे चिराग पासवान के करीबी नेता बताए जाते हैं। पटना के गोल रोड स्थित उनके आवास के अलावा बोरिंग रोड इलाके में उनके कार्यालय में भी छापेमारी हो रही है। बालू के अवैध खनन मामले में ये छापेमारी चल रही है। यह मामला वॉटसन और आदित्य मल्टीकॉम कंपनी के अवैध बालू खनन मामले से जुड़ा हुआ है। हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी की रेड को बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। हुलास बिहार से एमएलसी भी रह चुके हैं। फिलहाल वे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं। केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान के काफी करीबी भी हैं। भागवत बोले आर्यों ने द्रविड़ों को खदेड़ा, ये अंग्रेजों का झूठ। ब्रिटिश कहते थे भारतीय राज नहीं कर सकते। दरअसल बता दें कि आज आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि अंग्रेजों ने सच को छिपाया और हमारे दिमाग में कई झूठ भर डाले। उन्होंने कहा था कि भारत में जो लोग दिखते हैं वे बाहर से आए हैं। अंग्रेजों ने झूठ फैलाया था कि बाहर से आए लोगों को द्रविड़ों ने जंगल में खदेड़ा। फिर आर्य लोग आए जिन्होंने द्रविड़ों से लड़ाई की और द्रविड़ों को पीछे की ओर खदेड़ दिया। यह अंग्रेजों का फैलाया हुआ झूठ है। बता दें कि भागवत सोमवार एजुकेशन सोसाइटी के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर 21वीं सदी में शिक्षकों की भूमिका पर भाषण दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अंग्रेज कहते हैं कि कोई बाहर से आया है, यहाँ के लोगों को मारा पीटा और खुद राजा बन गया। उनके मुताबिक राज करना इस देश के लोगों के खून में नहीं है। भागवत ने कहा कि अंग्रेज ऐसे थे जैसे कोई धर्मशाला में रहने आए हों। इस थ्योरी को पूरी दुनिया ने नकार दिया है। अब इस पर कोई यकीन नहीं करता है, लेकिन हमारे देश के लोगों से यह बात नहीं निकल रही है। खरमास से पहले बिहार में एक बार फिर खेला होगा। भाई वीरेंद्र ने कहा नीतीश मन बदल रहे, इंतजार कीजिए। बता दें कि बिहार की राजनीति में फिर कुछ उलट पुलट हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। राजनीति परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन। पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ रहे हैं। बता दें कि ये बातें आज बिहार विधानसभा में लोक लेखा समिति के सभापति और राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने समस्तीपुर में कही। भाई वीरेंद्र ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार ने राजनीति शुरू की है। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार गलती से बीजेपी यानी देशद्रोहियों के साथ चले गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी पुनर्विचार कर रहे हैं। अब प्रेशर पॉलिटिक्स पर उतरी आरजेडी और कांग्रेस। हेमंत सोरेन के सामने रख दी बड़ी मांग। जी हां, बता दें कि झारखंड में जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस समेत राजद ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने आज कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस की विस्तारित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने का सुझाव दिया। विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में जातीय जनगणना होनी चाहिए। राज्य सरकार इसे कराने के लिए पहल करे, इसे लंबित रखा गया है। जातीय जनगणना पर राज्य सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। कांग्रेस 26 जनवरी से संविधान बचाओ पदयात्रा निकालेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हुआ ये ऐलान। जी हां, कर्नाटक के बेलगावी में बीते दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया है। बैठक के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने स्पीच दी। सोनिया गांधी अधिवेशन में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पत्र के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक के बाद पार्टी नेता जयराम रमेश ने बताया कि हमारा मानना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने कांग्रेस को संजीवनी दी थी। इससे कांग्रेस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली। अब 26 जनवरी से हम 1 साल तक चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा शुरू करेंगे। मुस्लिम जज तो हटा न सके, आपने कैसे हटाया? हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के घर मंदिर हटने पर बवाल, सीजीआई से गुहार। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के सरकारी आवास से एक मंदिर हटाए जाने पर बवाल बढ़ गया है। हाईकोर्ट पर बार एसोसिएशन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। वकीलों के संघ ने इस मामले पर अब देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना से गुहार लगाई है। बार एसोसिएशन ने सीजीआई खन्ना को पत्र लिखकर इस मामले की जांच कराने और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
सीजेआई को लिखी चिट्ठी के अनुसार एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सरकारी बंगले में स्थित हनुमान मंदिर ऐतिहासिक था। वहां हाई कोर्ट के कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश पूजा अर्चना किया करते थे। जस्टिस कैद से पहले इस सरकारी आवास में कई मुस्लिम चीफ जस्टिस भी रहे, लेकिन उन लोगों ने ना तो इस पर कोई ऐतराज जताया, ना ही इसे हटवाया। फिर अब आपने इसे कैसे हटवा दिया और क्यों हटवा दिया? यूपी में अब गरीब सब्जी वालों पर चल गया बुलडोजर। मेहनत की कमाई रौदते अफसरों को तरस न आई। जी हां, बता दें कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बुलडोजर छाया हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो बुलडोजर एक्शन बड़ा मुद्दा बना और भाजपा ने इसे खूब भुनाया। कुछ लोग बुलडोजर एक्शन पर बाबा का बुलडोजर भी कहते हैं। यही बुलडोजर अपराधियों और अवैध अतिक्रमणकारियों पर चलते चलते अब गरीबों पर चलने लगा है। ऐसा ही नजारा झांसी में देखने को मिला है। यहाँ गरीब सब्जी वालों की सड़क के किनारे लगी दुकानों पर निगम प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जिसने भी गरीब सब्जी वालों की मेहनत की कमाई पर बुलडोजर चलते देखा, उसकी आह निकल गई है। लेकिन बुलडोजर चलवाने वालों पर कोई असर नहीं रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।